वेद मंदिर के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में पधारे सभी महानुभाव, गहल्यान परिवार, वंदनीय मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, हम अपने जीवन में ऐसे कौन से काम करें जिससे हमारा जीवन अच्छाई की ओर बढ़े। वैसे तो मनुष्य जीवन जो हमें मिला है उसका लक्ष्य जो है वो परमात्मा की प्राप्ति करना है। हम सब जीवन में जब यहाँ से विदा हों तो हमारे पास आत्मा और परमात्मा के कुछ अनुभव हों, क्योंकि सांसारिक अनुभव तो जब हम संसार को छोड़ते हैं तभी समाप्त हो जाते हैं। संसार में हमने जितने अनुभव किए, चाहे वो कपड़े पहनने से लेकर, खाने से लेकर, आँखों से देखना, कानों से सुनना, वो सारे अनुभव मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। हमारे पास कोई भी ऐसा अनुभव नहीं है जो इंद्रियातीत हो, जो बियॉन्ड द सेंसेस हो, जो हमारी इंद्रियों से बाहर हो। इंद्रियों के अनुभव इस संसार तक ही कार्य करते हैं। इसलिए परमात्मा की भक्ति, भगवान का भजन करना, ईश्वर की उपासना करना, ये सब शास्त्रों में बड़ी प्रशंसा इस कार्य की गई है। अब भगवान की भक्ति भी कैसे करें, कैसे उसके समीप हो जाएं, तो जितना हम लोग उसमें प्रयास करते हैं उतने प्रयास से काम होने वाला नहीं है। जिन लोगों ने परमात्मा को प्राप्त किया उन लोगों के पूरे जीवन का एक ही उद्देश्य था कि हमने परमात्मा को पाना है, बस। उनके जीवन का दूसरा कोई उद्देश्य था ही नहीं। और जब जीवन में एक ही उद्देश्य को आगे रख के व्यक्ति चलता है, चाहे वो कैसा भी हो, वो पूरा हो जाता है। चाहे आप संसार का कोई उद्देश्य अपने मन में रख के बढ़ो तो वो प्राप्त हो जाता है। आप भगवान को टारगेट करके कुछ जीवन में संकल्प करके चलो, 10, 20, 50 साल में कोशिश करने से उसका भी कुछ ना कुछ क्लियर होने लग जाता है, बहुत कुछ। जिस कार्य में हमारी आत्मा और हमारा मन, हमारी बुद्धि पूरी तरह से नियोजित हो जाती है, वो कार्य हमें निश्चित रूप से उसमें हमें सफलता मिल जाती है। अब सवाल ये है कि हमारे जो कार्य हैं, हम लोग जो हैं, हमारे कार्य ऐसे नहीं है कि हमें परमात्मा का सानिध्य मिले, क्योंकि हमने इस कार्य को भी प्रायोरिटी बेस पे रखा। ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। जिस आदमी की प्रायोरिटी, प्राथमिकता ईश्वर को पाना हो तो सबसे पहले उठ के वही काम करेगा जो उसकी प्रायोरिटी है। हमारी प्राथमिकताएं कुछ और हैं। ईश्वर तो हमने, जैसे बच्चा झुंझुना नहीं पकड़ लेता मनोरंजन के लिए, ईश्वर, धर्म, देवी देवताएं तो हमने झुंझुने के जैसे पकड़े हुए हैं। जब मन का खिन्न होता है तो झुंझुना बजा लेते हैं। जैसे बच्चा नहीं होता, दुखी सा हो जाए तो वो झुंझुना बजा के अपने मन को शांत कर लेता है। ऐसे हम लोग भी धर्म का झुंझुने से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते, जबकि ये चीज़ बहुत बड़ी है। आज मैं आपको यही बताने का प्रयास करूंगा कि यदि ईश्वर और धर्म आपके हाथ ना लगें, क्या तो भी जीवन में कुछ शेष बचता है जिस पे आप गर्व कर सकें? ऐसा भी कुछ और है क्या इसके अलावा, जिससे आपको संसार से जाते समय कम से कम एक तसल्ली मन में हो कि मैंने एक बढ़िया जीवन जिया? क्योंकि मैंने आपको पहली बार में बताया कि परमात्मा को प्राप्त करना, जितना परिश्रम हम करते हैं उतने से वो प्राप्त होने वाला, उतने से वो नहीं मिलेगा। ईश्वर की तो बात बहुत दूर की है। आप अपने जीवन में देख लीजिए, किसी एक विषय का अध्यापक बनना हो, किसी एक विषय का जानकार हमें बनना हो, कोई एक छोटा सा कार्य हम करना चाहें, चाहे हम मेडिकल एक स्टोर खोलना चाहें, चाहे हम एक मिस्त्री बनना चाहें, तो उसमें कितना समय लगता है? मेडिकल स्टोर खोलना है तो 15-20 वर्ष मान के चलो। यदि आपको किसी काम का मिस्त्री बनना है तो भी 5-7 वर्ष मान के चलो। और 5-7 वर्ष तो आपको काम सीखना है। उसके बाद जब अपना काम करोगे तो उस काम में भी आपको कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। जब 15 वर्ष का अनुभव आपको किसी भी विषय का हो तो आप शहर में जाने जाते हैं उस कार्य के लिए। तो ये तो संसार की चीज़ों का हाल है कि संसार में ही एक विद्या को प्राप्त करने के लिए 15-15 वर्ष लग जाते हैं। फिर इन विद्याओं से ईश्वर की विद्या थोड़ी गहरी है कि हल्की है? वो तो गहरी है। और वो तो कहते हैं इतनी गहरी है कि आपको पूरी तरह से एक जगह समायोजित हो जाना है, अपने मन, बुद्धि, चित्त को, अपनी आत्मा को बिल्कुल एक लाइन में रख देना है। और वो इतना भारी तपस्या का कार्य है कि मुझे नहीं लगता कि हम वो कर पाएंगे।
बहुत तपस्या का कार्य है। पूरा मन, पूरा जीवन, पूरा दर्शन उसमें चला जाता है हमारा, और वो हम नहीं कर पाते। साधना हम नहीं कर पाते, मेडिटेशन हम नहीं कर पाते, हमसे होता नहीं, वो संस्कार हमारे नहीं है, वो विधियां हमें नहीं आती। कोई विधि बता भी दे तो उस विधि का पालन करने में हमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि हमने उसकी कहीं से कोई ट्रेनिंग प्रॉपरली नहीं ली है। ये दिक्कतें होती हैं। तो ईश्वर तो एक तो समस्या ये है कि वो दिखाई नहीं देता। क्यों भाई? ईश्वर के साथ एक समस्या क्या है? आपने आज तक जिससे भी प्यार किया है वो दिखाई देता होगा, है भाई? कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है, वो दिखती होगी तो करता है। कोई स्त्री किसी पुरुष से प्यार करती है, पत्नी अपने पति से प्यार करती है, तो वो दिखाई देता है तभी तो करती है। उसका रूप है, पति पत्नी के रूप को देखता है, पत्नी पति के रूप को देखती है। आप अपनी माँ से प्यार करते हैं, उसकी भी कोई आकृति है। आप अपने पिता से प्यार करते हैं, उसकी भी कोई आकृति है। आपको अपना एक मित्र बड़ा पसंद है, उसकी भी एक आकृति है। इस संसार में जो भी आपको पसंद है उसकी कोई ना कोई आकृति है। उस आकृति के होने से ये सुविधा हो जाती है कि हम उससे आसानी से जुड़ पाते हैं। ये सुविधा हो जाती है कि हम आपस में जुड़ पाते हैं। पर भगवान के साथ तो एक बड़ी समस्या है कि वो तो दिखाई, वो तो आकारहीन है, उसका तो आकार ही नहीं है। और बिना आकार की वस्तुओं के प्यार में पड़ना बड़ी बुद्धि चाहिए इसके लिए। क्यों भाई? बिना आकार, बिना शेप की वस्तु से प्यार कर ले कोई, वो कितने बड़े हृदय वाला आदमी होगा, उसका प्यार कितना पवित्र और कितना बृहद होगा, ये आपको विचार करने का विषय है। क्योंकि आज तक जितने लोगों से प्यार किया गया वो सब कैसे थे? आकार वाले थे। आकार वाले से प्यार करना सरल है, निराकार से प्यार करना मुश्किल है। और मुश्किल कार्य कौन करे? सब लोग कैसा कार्य करना पसंद करते हैं? सरल सरल काम सब लोग करना पसंद करते हैं। मुश्किल काम हो नहीं सकता, बड़ा मुश्किल है तो करना पसंद नहीं करते। तो उसकी जगह में लोग क्या करते हैं पता है? सुविधा के लिए वो परमात्मा को भी आकार वाला बना लेते हैं। अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं? उसको भी आकार वाला बना लेते हैं। अब समस्या ये हो गई कि आकार वाला उसको हमने बना लिया, पर वो फिर भी जड़ है। आपके पिता का आकार है, आपका पिता खुश होता है, होता नहीं होता? नाराज़ भी होता है, कोई डिमांड भी रखता होगा कभी कभी कि ये बेटे ये चीज़ ला दे यार आज तो। आपकी माँ है, आपसे कभी कुछ मांगती भी होंगी। आपका भाई कोई डिमांड भी आपसे करता होगा। जितने भी आपसे लोग जुड़े हुए हैं वो आपसे वार्तालाप भी करते हैं, आपसे खुश भी होते हैं और आपसे नाराज़ भी हो जाते हैं। लेकिन जो भगवान आपने अपने सामने बना के रखा है उसकी आकृति तो आपने ढूंढ ली। अच्छा, आकृति भी कैसी ढूंढी? मनुष्यों के भगवान मनुष्य जैसे ही होते हैं। क्यों भाई? मनुष्यों के भगवान कैसे होते हैं? मनुष्य जैसे। लेकिन मनुष्य ना सोचता है कि यार थोड़ा फर्क तो करूं। अगर मेरे भी 2 हाथ हैं और इसके भी 2 हाथ दे दूंगा तो मुझ में और इसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो फिर क्या करता आदमी? उसके कई हाथ बना देता है। नहीं ये नहीं, मेरे भी तो 2 हाथ है, इसके ज़्यादा होने चाहिए, तभी तो इसको भगवान कहा जाएगा। मेरा एक मुख है, इसका भी एक ही मुख है, फिर क्या फ़ायदा? कहते नहीं इसके 3-4 और बनाओ। बहुत सी मूर्तियों में तो आपने देखा होगा जो वृहद रूप भगवान का प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं, वैसे उसको दिखाया नहीं जा सकता। लेकिन यदि आप उस परमात्मा के वृहद रूप को देखना चाहें तो सूर्य और चंद्रमा उसकी आंखें हैं। क्या हैं? सूर्य और चंद्रमा उसकी आंखें हैं, दिशाएं उसके कान हैं, ये भूमि, ये ब्रह्मांड उसका शरीर है। वायु से वो हमें स्पर्श करता है। परमात्मा में कैसे छूता है? वायु से। जलों से वो हमसे संपर्क करता है। जब आप पानी पीते हैं तो अंदर आनंद छा जाता है। तो इन तत्वों में उसका वास है, ये उसका वृहद रूप है। अगर देखना चाहो तो संसार को देखो, बड़े बड़े समुद्र जिसकी ठीक से गहराई आज तक मनुष्य को पता नहीं। और ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कितना विशाल है, जिसका कोई ठिकाना नहीं। ये ब्रह्मांड उसका शरीर है, ये उसका बृहद रूप है। तो मनुष्य ने भी कोशिश की बनाने की, तो उसको ऐसा बनाने का प्रयास किया। लेकिन क्या हम वैसा बनाकर उसकी पूजा करने में, उसके साथ जुड़ने में सफल हुए? सफल हुए? ये तो बहुत बड़ी बात मैंने कह दी आपको। एक बहुत छोटी सी बात कह दूं तो आप कहोगे कि हाँ ये तो बिल्कुल ही ऐसा ही है। इतनी छोटी सी बात। बीड़ी पीते हैं कुछ लोग तंबाकू खाते हैं, कुछ लोग शराब पीते हैं, कुछ लोग मांस खाते हैं। और ये चीज़ें इतनी कॉमन है कि अब लोग ये कहते हैं कि नहीं ये तो
शराब तो फूड एंड बेवरेजेस के अंदर रख के फ्री हो गए कि नहीं तो खाने पीने की चीज़ है, छोड़ दो इसको। मांस को भी लोग बड़ी सहजता से स्वीकार कर लेते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं करते। ये सारी चीज़ें हैं और इन सब चीज़ों को करते हुए व्यक्ति धार्मिक भी है। मैं समझता हूं कि जो धर्म आपको बीड़ी से दूर नहीं कर पाया, जो धर्म, जो रिलीजियस प्रैक्टिस आप करते हैं और आप बीड़ी नहीं छोड़ पा रहे, आप तंबाकू नहीं छोड़ पा रहे, इतनी छोटी सी पुड़िया 5 रुपए की वो आपसे छूट नहीं रही। आप शराब पीते हैं, चाहे आप थोड़ी सी पीते हैं, चाहे आप ज़्यादा पीते हैं, आपका विषय है, और आप वो छोड़ नहीं पा रहे, आप मांस छोड़ नहीं पा रहे, फिर धर्म को क्यों लिए घूम रहे हो? इस धर्म का फायदा क्या है? हाँ, मुझे बताइए, इस धर्म का फायदा क्या है जो 5 रुपए की तंबाकू की पुड़िया नहीं छुड़वा पा रही आपसे? वो देवी, वो देवता जिनकी आप उपासना करते हो सुबह शाम, जिनके नाम के जगराते करते हो, वो एक 5 रुपए की तंबाकू की पुड़िया तुम्हारी छुड़वा नहीं पाए। या तो तुम इतने पक्के धूर्त हो, या फिर देवी देवता में ही कोई कमी है। दोनों में से एक तरफ तो मानना ही पड़ेगा ना कमी, तभी तो गड़बड़ होती है। या तो तुम इतने पक्के हो कि तुम्हारे ऊपर चिकने घड़े हो, किसी देवी देवता का तुम्हारे ऊपर कोई असर ही नहीं है, और वरना तो फिर ऐसे धर्म का आप करोगे भी क्या जो छोटे छोटे दुर्गुणों से आपको नहीं छुड़ा पा रहा है। ऐसी पूजाओं का आप क्या करोगे जो ये छोटी छोटी चीज़ें जीवन में हम मैनेज नहीं कर पा रहे। किसी को तंबाकू खाने से कैंसर हो गया, किसी का शराब पीने से लीवर खत्म हो गया, किसी का जीवन चला गया। एक व्यक्ति तो मैं जानता हूँ, मेरा परिचित व्यक्ति, मेरे देखा हुआ आदमी, जो कि बहुत ज़्यादा शराब पिया करता था, बहुत ज़्यादा। डॉक्टर ने कहा कि अब लीवर खत्म है, अब पियोगे तो मर जाओगे, सीधी चेतावनी दे दी। अब वैसे उसने डर के कारण 2-3 वर्ष छोड़ दी, नहीं पी। 2-3 वर्ष के बाद उसका मित्र आ गया मिलने, तो ये सत्य घटना बता रहा हूँ। उस परिवार में उसकी मृत्यु के बाद हवन मैं नहीं करवाया था, जीवन तो उदाहरण है ये जो हम रोज देखते हैं परिवारों में जाके। 3 वर्ष के बाद उसका कोई प्रिय मित्र आ गया, और जब प्रिय मित्र आ जाए तो इस प्रकार के लोग तो इसी तरह का आयोजन ढूंढते हैं, फिर ये लाओ करो भाई। मित्रता हमें बिना शराब पिए मनानी नहीं आती। देखो कितने हमारा एंजॉय कितना खत्म हो चुका है कि हम बिना कोई चीज पिए आनंदित भी नहीं हो सकते। हम इतने गरीब हो गए हैं, बिना दारू पिए तो मस्ती भी नहीं आ रही आदमी को, इतना खत्म हो चुका अंदर से, इतना बर्बाद हो चुका है। कोई कहते जी नाचो, बिना उसके भी नाच सकते हो आप, पर तुम्हारे अंदर मस्ती नहीं है ना, कैसे नाचोगे? तुम्हें मस्त होने के लिए भी कुछ खाना पीना पड़ता है। कितनी दयनीय बात है ये। उस व्यक्ति का मित्र आया तो वो बैठ गई शाम को आदतन, और उसने कहा यार तू मेरा यार है ना, तेरे पे जान भी कुर्बान है। ऐसी बातें आदमी करता ही है, यारा नाल बहारा है नहीं, करते नहीं ऐसी बात लोग। तो यार यार के चक्कर में उसने 1 गिलास सी पी ली, अगले दिन मर गया। ये सच बता रहा हूँ। अब वो यार जिंदगी भर दारू कैसे पिएगा मुझे बता देना। उसको याद आएगा नहीं उसको कि मैंने ही नाश किया उसका। अच्छा भला छोड़ दी थी तो 3 साल निकाल गया, छोटे छोटे बच्चे छोड़ गया और गया दुनिया से। क्या कोई वस्तु इतनी महत्वपूर्ण है कि आप अपना जीवन दांव पे लगा रहे हैं उसके लिए? क्या तंबाकू इतना महत्वपूर्ण है कि आप अपना जीवन ही दांव पे लगा दोगे? आपका परिवार, बच्चों का कोई महत्व नहीं है। मैं धर्म के उस स्वरूप पर विचार विमर्श करना चाहता हूं जो स्वरूप धर्म का हमारे लिए फायदेमंद हो। आप झूठ भी बोल रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं, मक्कारी भी कर रहे हैं, धोखा भी कर रहे हैं, फरेब भी कर रहे हैं, किसी को गिराने से चूकते भी नहीं, और धर्म भी कर रहे हैं। धर्म नहीं है भाई, धोखा कर रहे हो। धर्म नहीं हो रहा, धोखा हो रहा है। इस धोखे से जितनी जल्दी बच जाओगे, इस धोखे को जितनी जल्दी छोड़ दोगे, उतनी जल्दी जीवन अच्छे रास्ते पे आ जाएगा। वरना तो विनाश है, सिवाय हाथ मलने के कुछ बचेगा नहीं। याद रखिए, जिस दिन दिमाग में जागृति आनी शुरू हो जाए उसको पकड़ लो तुरंत, क्योंकि बेहोश करने वाली तो बहुत चीज़ें दुनिया में हैं। आपको जगाने वाली वस्तु दुनिया में नहीं है कोई। जगाने वाली वस्तु सत्संग है, जो आपको झकझोड़ती तो है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब आप संसार में जाते हो फिर वही हाल हो जाता है। तो उसी प्रश्न पे वापिस आता हूँ कि परमेश्वर की उपासना और उसके साथ लगना और साधना करना, ये तो हम सब कर नहीं पाते, हमारे लिए मुश्किल है। अब आपको मैं वो रास्ता बताऊं जो सरल है। कम से कम इस संसार से जाते समय हमारे हृदयों पर कोई बोझ ना हो, हमारे चेहरे पर प्रसन्नता के भाव हों,
और हम आनंद में डूबे हुए हों कि परमात्मा जो जीवन तुमने मुझे दिया था उसे मैंने बड़े ढंग से जिया, बड़े आनंद से जिया, और इस जीवन को ही ढंग से जी लोगे तो मैं समझता हूँ तब भी मृत्यु आसान हो जाएगी। धर्म और ईश्वर तो बड़ी दूर की बात है। धर्म और ईश्वर के लिए तो जीवन ही किनारे करना पड़ता है आपको, इतने कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है जिसकी मैं नहीं बता भी नहीं सकता आपको। इतने कठोर होना, वाणी पर इतना नियंत्रण करना पड़ता है, आंखों पर इतना नियंत्रण करना पड़ता है, कानों पर इतना नियंत्रण करना पड़ता है, अपने मन पर काबू रखना पड़ता है। जब इन सब चीज़ों पर आपका नियंत्रण हो जाता है तब आप ईश्वर की तरफ बढ़ने लायक होते हो, तब उसकी तरफ कदम बढ़ाने की योग्यता आ पाती है। पर ये तो अभी तक हुआ ही नहीं, तो उसकी तरफ कदम बढ़ाने का तो कोई उपाय हमारे पास है नहीं। तो वो उपाय सुन लो जो आपके लिए आसान है और आप कर सकते हो, और इसी दुनिया का वो उपाय है। इस संसार में जब तक जीना है आनंद से जीना है। आनंद कैसे आएगा ये भी समझ लो ना। आनंद आने में बाधा क्या है? आनंद आने में बाधा है आपका और हमारा आपसी स्वभाव और हमारे मन का छोटा होना। क्या बाधा है? हमारे छोटे छोटे मन हैं, छोटे छोटे हृदय हैं, और इतने छोटे छोटे हृदय हैं उसमें हमारे माँ की जगह नहीं, हमारे पिता की जगह नहीं, उस हृदय में हमारे भाई के लिए स्थान नहीं, उस हृदय में अपने परिवार के लिए स्थान नहीं, और आप सोचते उसमें भगवान आ जाए। इतना छोटा हृदय जिसमें माँ नहीं आ पाई, जिसमें पिता नहीं आ पाए, जिसमें भाइयों के लिए कभी कोई स्थान नहीं था, जिसमें अपने मित्र प्यारों के लिए कभी कोई स्थान नहीं था, और आप सोचते हो कि उसमें ईश्वर आके विराज लेगा। इतने छोटे हृदय में वो इतना महान ईश्वर कैसे आएगा? और ये भाई किसने दिया आपको? ये माँ किसने दी? अरे ये सब ईश्वर ने दिए हैं, इन्हीं को मनाओ, कम से कम इनको तो ठीक रख लो। पति पत्नी हो, आपस में एक दूसरे को खुश कर लो। तुम्हारे बच्चे हैं, उनके साथ समय बिताओ, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, उनको अच्छी आदतें सिखाओ। सवेरे शाम थोड़ा बहुत मंत्र पाठ हो सके तो वो करो, अपने आप को एक सिस्टम में डाल लो, तो आप पाओगे कि ये संसार में भी कम सुख नहीं है भाई, इसमें भी बड़े सुख हैं। पर समस्या ये है, इन आचार्यों ने, सन्यासी और दुनिया भर के लोगों ने आपको संसार की भर्त्सना कर करके ना तो आपको संसार के लायक रहने दिया, और ईश्वर के लायक तो हम है ही नहीं। हम तो दोनों तरफ मारे गए ना, परमेश्वर के लायक हम नहीं। संसार की भर्त्सना इतनी कर दी, ये दुखों का घर है, ये तो फलाना है, ये तो ढिमकाना है, ये तो अनित्य संसार है, ये तो माया है, पता नहीं कैसी कैसी बातें कहते हैं, और सुबह से शाम तक इस संसार का अपमान करते हैं और रहते भी इसी दुनिया में हैं। यदि ये संसार इतना बुरा है और स्वर्ग इतना अच्छा है तो इस संसार से मर के अभी स्वर्ग क्यों नहीं चले जाते? तुरंत चले जाओ, मर क्यों नहीं जाते फिर? अगर स्वर्ग इतना अच्छा है और ये संसार इतना बुरा है तो इसमें रह क्यों रहे हो? इसको छोड़ क्यों नहीं देते? तुरंत छोड़ते भी नहीं, बुराई भी करते हो। तो ये दोहरा व्यवहार है, ये कामयाब नहीं होगा। आप संसार में रहना सीख लो, खाना सीख लो। क्या सीख लो? बताओ, इसमें भी कोई बड़ी भारी शास्त्र की तो बात है नहीं भाई। मैं कोई संस्कृत तो नहीं बोल रहा ना, कोई वेद का मंत्र जो आपको समझ ना आ रहा हो। अभी तक तो यार आप भल्ले नहीं छोड़ पाए रात को खाने। भल्ले फंसा देते हैं अभी तो, रात को दही भल्ले खा लेते हैं रात को, उड़द के बने हुए भल्ले जो कि भारी होते हैं। उड़द की, उड़द और दही मिलके बुद्धि को जटिल बना देती है, मोटी कर देती है बुद्धि, मोटी बुद्धि हो जाती है। वो नहीं छोड़ रहे। हमें ये नहीं पता मेरी उम्र कितनी है, मुझे पूरी खानी है कि नहीं खानी, मुझे हलवा खाना है कि नहीं खाना। सारा दिन फ्रिज में मीठा खट्टा ढूंढते रहते हो जबकि डॉक्टर ने मना किया हुआ है। अभी हम इतना तो अपने ऊपर नियंत्रण कर नहीं पाते, और चाहते हमें क्या मिल जाए? हमें ईश्वर मिल जाए। कैसे मिलेगा? ये तो अभी तो तुम्हें स्वास्थ्य की प्राप्ति ही नहीं होगी, जो कि बड़ी बेसिक नीड है आदमी की। जो हेल्थ है ना, हेल्थ तो हमारी बेसिक आवश्यकता है। अगर आप हेल्दी नहीं हैं, आप स्वस्थ नहीं हैं, तो आप ना भगवान के किसी काम के, न इस दुनिया के किसी काम के, ना खुद के किसी काम के। आप दुनिया में धीरे से बहुत जल्दी दूसरे के ऊपर बोझ बन जाओगे। दूसरे की सहायता तो छोड़ दो, आप औरों के लिए एक समस्या के रूप में बन जाओगे थोड़े दिनों में, क्योंकि रोग, शरीर में रोग हो जाएंगे ना। खाना सीखो। क्या सीखो? दुनिया के मजे लेने के तरीके बता रहा हूँ, ऐसा भी कोई पंडित नहीं बताएगा। सारे पंडित तो ये कहते हैं दुनिया छोड़ दो, हम कहते नहीं रे, मजे लो ना इसके। जो वस्तु जिस समय खाई जानी चाहिए उसमें खाओ, मजा लेके उसको खूब बढ़िया। और जब खाओ उसके रस को महसूस करो। खाना भी नशेड़ी की तरह मत खाओ। हम तो खाना भी नशेड़ी की तरह खाते हैं। खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कचर कचर कचर, क्या तो नमक है, क्या स्वाद है, कुछ पता ही नहीं कुछ।
कहीं यहाँ फ़ोन दबा लिया तो खाना चलता रहता है, कोई पता ही नहीं। हम खाना भी होश व हवास में नहीं खाते, और आप सोचते हो कि हमें होश आ जाए, नहीं आएगा। क्योंकि होश आता है, खाना तो नशा देता है, और ऊपर से आपका खाने का तरीका और गलत, तो तुम्हें तो डबल नशा हो जाएगा। तुम्हें काहे की जरूरत है दारू पीने की? तुम्हें तो भोजन ही नशा कर देगा, ये भोजन ही तुम्हें उठने नहीं देगा, और चीज़ें कैसे कर लोगे? तो भोजन का नियम, अपनी आयु, तुम्हारी आयु कितनी है, इस आयु में क्या क्या छोड़ देना चाहिए और क्या क्या पकड़ लेना चाहिए, ये तो आहार के नियम हैं। यही पकड़ लो, ये पकड़ लोगे ना तो मान लो तुम्हारा खीर तुम्हें बड़ी पसंद है। देखो कई लोग ऐसे होते हैं ना, उनको खीर बहुत पसंद होती है। मान लो तुम्हें खीर पसंद है, तो जिसको खीर अच्छी लगती है ना, वो तो जितने दिन खीर खाएगा ना, उसका तो मज़ा ही बना रहेगा। और उसके लिए दुखदाई दिन वो होगा जिस दिन डॉक्टर ये कहेगा कि भाई आज के बाद तो खीर नहीं खा सकता, वो तो उसी दिन मर गया। अब वो दूसरों को खाते हुए देखेगा तो कूड़ेगा। तो ज़्यादा समय खीर खानी है तो क्या करो? अरे मेहनत करो, शरीर को चलाओ दौड़ाओ, ताकि ज़्यादा दिन खीर खा सको। अब इससे सस्ता उपाय कौन बताएगा तुम्हें? मैं तो तुम्हें वो उपाय बता रहा हूँ कि तुम ज़्यादा दिन खीर खा सको, तुम ज़्यादा दिन नाच पाओ। नाचना चाहते हो, डांस तो करना चाहते हो, नाचने के लिए भी स्वस्थ शरीर चाहिए। पता चले 2-3 बार ढंग से नाचा तो हाँफ गया, सांस ही चढ़ गई और कुर्सी पे बैठ गया, तो फिर आप उत्सव भी नहीं मना पाते, उत्सव भी नहीं मना पाओगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम ऐसा शरीर हो जो कम से कम 1-8 घंटा लगातार नाच तो ले। आपके पास नाचने वाला शरीर भी नहीं है, आपके पास खाना पचाने वाला शरीर भी नहीं है, आपके पास अच्छे कपड़े पहन के शोभा लगने वाला शरीर भी नहीं है, तो फिर यहाँ क्या घास उखाड़ने आए दुनिया में? क्या करने आए हो? क्या करने आए हो? भगवान तो तुम्हारे बस का है ही नहीं ना, हमारे किसी के बस का भी नहीं, तो छोड़ ही दो आप, वो तो छोड़ दो। क्या जो कर रहे हो वो ढंग से हो पा रहा? और जब वही ढंग से नहीं हो पा रहा तो हम तो दोनों तरफ से गए ना माया मिली ना राम। तो मैं कह रहा हूं यार माया ही ले लो, कोई नहीं, फर्क नहीं पड़ता, ये भी भगवान की है। ये माया भी किसकी है? ये जो हमारी पत्नी बनाई, किसने बनाई? इससे हमारा मेल मिलाया, किसने मिलाया? परमेश्वर ने। तो बस अब हमें मौज लेनी है, घूमो फिरो, चुटकुले मारो, एक दूसरे को हंसो हंसाओ, एक दूसरे के दुखों को दूर करो। जब लगे कि वो थोड़ी उदास है तो उसको गुदगुदाओ ताकि वो खुश हो जाए। इससे बढ़िया बात दुनिया में क्या हो सकती है? पत्नी को लगे पति उदास है, ऐसा कुछ बात करे कि वो खुश हो जाए, इससे बढ़िया क्या बात है? हम और आप तो पूरी दुनिया को खुश करने में लगे हुए हैं, और हमारे घर के लोग हमसे तो खुश नहीं है, और हम दुनिया को खुश करने में लगे हुए हैं। हमारा पिता हमसे खुश नहीं, अपने पिता के साथ बैठो, अच्छी बातें करो, मौज लो, कितनी बढ़िया जिंदगी है। अपनी माँ के साथ को समय बिताओ, अपने भाइयों के साथ को समय बिताओ। भाई से मिलना जुलना नहीं, भाई की तो संपत्ति लूट के खा जाना चाहता आदमी, और सोचता मैं धार्मिक हूँ, मैं लंगर भी लगा दूँ, मैं ऐसा भी कर दूँ। भाई का सारा हिस्सा खा गया और लंगर लगा रहा है, लोगों के लिए क्या कर रहा है? लंगर लगा रहा है, और भाई का हिस्सा खा गया। ऐसे आदमी का लंगर ना खाना रहे कभी ज़िंदगी में, तो तुम्हारे अंदर भी बीमारी आ जाएगी। जैसा भोजन खाओगे ना जैसे व्यक्ति का, वैसे ही प्रवृत्तियाँ तुम्हारी हो जाएंगी। ऐसे लोगों के भोजन से बचना चाहिए। हमेशा उस घर में भोजन करो जिस घर में भाइयों के प्रति प्रेम हो, जिस घर में माँ पिता की इज्जत होती हो, जिस घर में सामंजस्य और तालमेल हो। यदि ऐसा घर ना हो उसमें भोजन कभी मत करना हो, नहीं तो आपकी सारी साधना को वो भोजन लूट लेगा। उस घर में, उस भोजन में उसी प्रकार की आदतें निवास करती हैं। तो भाई इस शरीर का ध्यान रखो, अपने में मजे में रहो, अपने परिवार के साथ कहीं घूमने चले जाओ, कुछ 2-1 मित्र रखो अच्छे अच्छे। मित्र ज़्यादा होते भी नहीं कभी, मित्र तो 1 या 2 ही होते हैं बस, 2 भी मैंने ज़्यादा कह दी। तो घुमा फिरा के अगर देखो तो मेन मित्र तो हर एक मनुष्य का 1 या आधा ही होता है, बढ़िया, जो हर समय वो उपस्थित हो जाता है। तो ऐसा एक मित्र भगवान ने दिया, उसको संभालो। इस जीवन को भरपूर आनंद के साथ जियो। अच्छे कपड़े पहनो, और अच्छे कपड़े पहनने में भी किसको अच्छे लगेंगे? जिसका चेहरा प्रसन्न है। चेहरे पे भाव खत्म हो गए, अंदर तेल खत्म हो गया, रस खत्म, और चेहरा मुरझा गया। तुम पहन लो 20,000 रुपये का सूट, कुछ भी नहीं, और चेहरा चमचमाता हो, चेहरे पर रोब हो, चेहरे पर नूर हो, और तुम चाहे बोरी ओढ़ लो। क्या कर लो? बोरी ओढ़ लो। तुम्हारे बोरी ओढ़ी हुई भी शोभा देगी। वस्त्रों से शोभा नहीं होती, शोभा किससे है?
शरीर से है, शोभा आपकी प्रसन्नता से है, लेकिन हमारी बीमारियां क्या हैं? हमें हमारे साथ किए गए दुर्व्यवहार तो याद रहते हैं हमेशा, हमारे साथ किए गए सद्व्यवहार हमको कभी याद। इस सोच को बदलो। जिसने बुरा व्यवहार किया उस व्यवहार को भी छोड़ दो, उस व्यक्ति से को भी छोड़ दो, और जिसने अच्छा व्यवहार किया उसके व्यवहार को भी संभालो, उस व्यक्ति को भी संभालो। और एक बात और ध्यान रखो, जिससे हमें सुख मिलता है कभी ना कभी उससे दुख भी मिलता है। तो जब सुख भर भर के तुमने उस आदमी से लिया और जब दुख लेने की बारी आई तो फिर तड़पो मत, दुख भी ले लो चुपचाप, दुख में भी खुश रहो। अगर ऐसा कर पाओगे, सच बोलो, किसी को गिराने का प्रयास मत करो, हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाने और उठाने का प्रयास करो। अगर इस तरह की मनोवृत्ति आपकी है तो निश्चित रूप से संसार ईश्वर ने आप ही के लिए बनाया है, और ये संसार निश्चित रूप से आपके लिए स्वर्ग ही है। ये संसार आपके लिए स्वर्ग है। और यदि यहाँ हमें रहना नहीं आया तो मैं समझता हूँ कि इससे अलावा दूसरी कोई दुनिया ऐसी नहीं है जहाँ रह के आप सुखी हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ सब था। पानी की नदियाँ बह रही थी, फलदार पेड़ थे, कितने तरह तरह के फल लगते थे, और यहाँ आकर भी हम जीवन में सुखी नहीं हो पाए, आनंद से भर नहीं पाए। तो आप सोचो कि ऐसी दुनिया जहाँ का हमें कोई अनुभव ही नहीं है, वहाँ जाके कौन से सुख की कामना हम करें? ऐसा कौन सा सुख है जो हमें वहाँ मिलेगा? तो ये छोड़ दो। और एक काम, जो भी करो आनंद लेकर करो, जो भी काम करो आनंद लेकर करो। चाहे तुम सब्जी काटो, कोई गाना गुनगुनाते हुए काटो, कोई भजन गुनगुनाते हुए काटो, मजे लो उसके। छोंक बन रहा है, कुछ गुनगुनाते हुए करो काम, जा रहे हो गुनगुनाओ। कुछ चीज़ें अच्छी चलनी चाहिए चारों तरफ। जब ऐसा आप हर चीज़ का जब आप आनंद लेना शुरू कर दोगे, वो चीज़ आपके लिए स्वर्ग का और आनंद का दरवाज़ा बन जाएगी। काम तो करना ही है ना भाई, जब तक जीना है। वो हमारे कोई परिचित थे, हम ऊपर उनके किराए पर रहा करते थे, नीचे की जो माँ थी वो बहुत काम करती दिन भर। तो मैं उनसे कभी पूछा करता था कि आंटी अभी काम ख़त्म नहीं हुआ? तो हमेशा एक लाइन कहा करती थी, पुत्र काम तो मर के ही मुकना है। वो माता क्या कहती थी? पुत्र काम तो मर के ही मुकना है, काम नहीं मुकता। तो आप ये देखो, जब तक जिएंगे काम तो करना पड़ेगा। जब काम करना ही है, क्यों ना उसका मज़ा लिया जाए, पोछा लगाना ही है, क्यों ना राम का भजन गा के पोछा लगा दिया जाए, मज़ा ही आ जाएगा काम का। हमारी नानी सुबह 3 बजे उठती और पूरे आंगन को गोबर से लीप देती थी और वो भगवान के भजन गाया करती थी, खुश रहती थी। बस कुछ भी जीवन में नहीं था, घर में कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई बड़ी बड़ी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन वो गोबर के पोछे मारने को ही उसने इतना सुखदायी बना लिया, उसमें खुश रही सारी ज़िंदगी और दुनिया से चली गई बड़े आराम से। उसने कोई बहुत भारी व्रत त्यौहार नहीं किए। तो ये आप बात को आपको ये समझना है, हमने कपड़े धोने हैं, हमने बर्तन मांजने हैं, हमने जॉब पे जाना है, खुश होकर जाओ। ऑफिस में खुशी से प्रवेश करो। जितने तुम्हारे जूनियर्स हैं उनके साथ प्यार से पेश आओ, उनके कंधे पे हाथ रखो, शाबाश। कोई गलती हो जाए तो भी उनको कोई बात नहीं, ऐसा होता है, अभी ध्यान करो इसको, अब ठीक कैसे करते हैं सोचो। ये ना हो कि कोई गलती कर दे और तुम उसकी गलती को लपक लो और उसके सर पे बैठ जाओ और उसकी दिमाग खराब कर दो, ये तुमने क्या कर दिया, तुमने क्या कर दिया, तुमने क्या कर दिया। यही तो हम करते हैं। पत्नी से गलती हो जाए कोई माफ़ी नहीं, पति से गलती हो जाए कोई माफ़ी नहीं, किसी से गलती हो जाए कोई माफ़ी नहीं, और मुझसे गलती हो जाए तो माफ़िया मांगता फिरता है आदमी, खुद माफ़ी मांगता फिरता है और दूसरे को माफ़ करता नहीं। खुद दया की भीख मांगता है, दूसरों पर दया करता नहीं। खुद चाहता है लोग मेरी सहायता करें, स्वयं किसी की सहायता करता नहीं। इसको जीवन नहीं कहते, ये जीवन की श्रेणी में आता ही नहीं है। तो जो मुख्य बात थी वो मैंने आपको कह दी कि परमात्मा को प्राप्त करना जो है वो इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। उसको प्राप्त करने के लिए तो बड़ी भारी तपस्या की आवश्यकता है, लेकिन ये जो सरल उपाय हैं ये हमारे जीवन को बहुत अच्छा बनाते हैं। अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने भाई से, सास बहू से सामंजस्य, प्रेम प्रेम सामंजस्य प्रेम। और सास भी बहू की 20 चीज़ें छोड़ दे, कोई नहीं फर्क पड़ता, चल आराम कर, कितना मज़ा है। अगर किसी की बहू को आपके घर में आके ये लगे ही ना कि मैं ससुराल में आ गई, उसे लगे तो मेरे घर जैसा ही मामला है, जब जैसे चाहे वैसे कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसा करने से जो उसको रिलैक्स है वही मज़ा है। सास भी रिलैक्स में, सब मज़े में रहो, एक दूसरे के लिए समस्याएं खड़ी मत करो। अभी तो हम इतने बड़े बड़े हो गए, अभी तो हमारे अपने पिता से शिकायत खत्म नहीं हुई, मुझे तुम्हारा प्यार नहीं मिला। अब और कितना प्यार कहाँ से ला के दे बेचारा।
अभी तो बच्चे ही संतुष्ट नहीं, अभी तो आपस में परिवार में ही ये सब रहता है कि तुम उसके प्रति ज़्यादा समर्पित हो, मेरे प्रति तो हो ही नहीं। वो इतने बड़े बड़े हम हुए जा रहे हैं, अभी तो हमारी ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमारी समझ में नहीं आई। याद रखें, बिना प्यार के कोई बच्चा बड़ा होता ही नहीं कर पाओगे आप। जिस बच्चे से आपको प्यार नहीं है उसे आप बड़ा नहीं कर पाओगे। ये अलग बात है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको प्यार दिखाना आता नहीं है, क्या करें। तो जो प्यार वो दिखा नहीं पाता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करता, बस उसे दिखाना नहीं आता। कुछ लोग इतने चतुर होते हैं, वो आपसे प्यार करते नहीं हैं पर उनको दिखाना आता है और वो दिखा के कामयाब हो जाते हैं। तो ये बात जीवन में आप जब धारण करोगे निश्चित रूप से जीवन में आनंद होगा। आप सब ने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।